हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस प्यार से प्लेटफॉर्म पे इनॉक्स एकेडमी पे। तो आज हम लोग क्लास 6 साइंस लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। और हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था कि ये जो होते हैं किसी भी पौधे का दो भाग होता है। पहला जो भाग होता है उसे कहते हैं जड़ तंत्र और दूसरा जो भाग होता है उसे कहते हैं प्ररोह तंत्र। जड़ तंत्र यानी कि एक सीड जब जर्मिनेट करता है यानी कि वो जब अंकुरित होता है तो उसका दो जो होता है भाग, जो एक भाग जमीन के नीचे ग्रो करता है उसे जड़ कहते हैं और जो एक भाग जमीन के ऊपर ग्रो करता है उसे प्ररोह कहते हैं। तो हम लोगों ने जड़ तंत्र के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ रखा था कि जड़ तंत्र होता क्या है और जड़ तंत्र की विशेषताएं क्या क्या है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि जड़ तंत्र जो है उसका कार्य क्या क्या है। तो जड़ तंत्र के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था और ये भी हमें पता चल गया था कि जड़ तंत्र जो होता है वो हमारे पास दो प्रकार के जड़ तंत्र देखने को हमें मिलते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं रेशेदार जड़, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं फाइब्रस रूट। और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं उसे कहते हैं मूसला जड़ यानी कि टैप रूट। ठीक है, तो उसे कहते हैं टैप रूट। और इन सब चीजों को पढ़ने के बाद आज हम लोग देखेंगे कि जड़ के कार्य कौन कौन से हैं। तो पहला कार्य जो जड़ का आपको देखने को मिलता है वो हमारे सामने देखने को मिलता है कि जड़ जो होता है वो जड़ का बेसिकली काम क्या है कि वो मिट्टी को अच्छी तरीके से जकड़ के रखे, जिस वजह से कि कभी जब आंधी आए तो वो पौधे को अपने जगह पे खड़ा रखे, कभी भी पौधे को उखड़ने ना दे, जमीन में से कभी भी पौधे को उखड़ने ना दे। यानी कि जड़ का जो पहला काम है वो सबसे पहला काम ये है कि वो जो पौधा है उसे अच्छी तरीके से मिट्टी में पकड़ बनाए रखना है। यानी कि जड़ का मुख्य काम, पहला काम जो है वो पौधे को अच्छे तरीके से स्टेबिलिटी प्रदान करना, यानी कि मिट्टी को भली भांति जकड़ कर रखना जिसके कारण पौधे आसानी से ना उखड़ सके। तो पहली चीज को हम लोग लिखेंगे कि पहला जो काम है वो है जड़ क्या करता है। जड़ जो है वो क्या करता है कि पौधों को मिट्टी से भली भांति जकड़ कर रखता है। यानी कि जड़ पौधों को मिट्टी से भली भांति जकड़ कर रखता है, जिसके कारण पौधे क्या होते हैं कि आसानी से वो क्या होते हैं, उखड़ते नहीं हैं। और दूसरा जो मेन काम है कि पौधे को जो भी खनिज लवण मिलता है, जो भी उसे ग्रो करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन वो जो खनिज लवण जो उसे चाहिए वो जल से जो अवशोषित करता है वो कौन करता है, वो जड़ करता है। यानी कि जड़ का दूसरा जो मुख्य काम है वो काम ये है कि भली भांति पहले तो पकड़ के रखता है और उसी जड़ से जिस जड़ से वो मिट्टी को जकड़ के रखता है उसी जड़ से वो क्या करता है, खनिज लवण अवशोषित करता है। कहाँ से? मिट्टी से। मिट्टी में जो भी खनिज लवण पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं, वो उसे अवशोषित करता है, जिससे कि क्या होता है कि पौधों में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। और जिसके कारण क्या होते हैं कि पौधे क्या होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जड़ तंत्र, जिसे कि इंग्लिश में रूट सिस्टम कहते हैं। मैं कल भी लिखवा चुका हूँ कि जड़ तंत्र को इंग्लिश में रूट सिस्टम कहते हैं। रूट सिस्टम क्या करता है कि खनिज और लवण को अवशोषित करने का काम करता है। तो खनिज और लवण को कहां से अवशोषित करेगा? तो जड़ तंत्र मिट्टी से खनिज व लवण को अवशोषित इंग्लिश होता है एब्जॉर्प्शन, ABSOR
PTION एब्जॉर्प्शन, यानी कि खनिज जड़ तंत्र जो होता है वो मिट्टी से खनिज लवण को अवशोषित करता है। ठीक है, तो जड़ तंत्र का दूसरा काम था कि खनिज लवण को मिट्टी से क्या करना, अवशोषित करना। अब तीसरा चीज जो है, तो तीसरा चीज पहला जो पॉइंट है हमारा उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है कि पौधे जड़ जो होते हैं पौधे को मिट्टी से भली भांति जकड़ कर रखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा ध्यान से कि पहला जो था हमारा कि जड़ जो है पत्ते को मिट्टी को भली भांति जकड़ के रख रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि पौधा तो अपना स्टेबिलिटी है कि वो आराम से खड़ा है, उखड़ेगा नहीं, लेकिन इससे हमें ये भी होता है कि जब वो मिट्टी को आपस में भी जकड़ के रखती है तो मिट्टी को भी क्या होती है, आपस में वो पकड़ के रखती है, जिससे कि मिट्टी आपस में क्या होते हैं कि बंधे होते हैं। और जब भी कभी भी हवा चलती है जोर से तो मिट्टी नहीं उखड़ती है, या फिर कभी भी बाढ़ आ जाता है, पानी का बहाव आ जाता है, तो उस समय भी क्या होता है कि मिट्टी को पकड़ के रखने का काम कौन करता है, जड़ हमारा करता है, और मिट्टी को पकड़ के वो क्या करता है, रखता है। तो जिस वजह से कि आसानी से मिट्टी क्या होती है, नहीं उखड़ती है आपस में से। और मिट्टी का अपर्दन आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो मिट्टी का अपरदन होने से रोका जाता है। मिट्टी का अपरदन मतलब जब भी कभी बहाव आता है, जब भी कभी बाढ़ आती है, तो क्या होता है कि जब भी कभी बाढ़ आने के क्रम में पानी जब आता है तो मिट्टी को काट के लेके चल जाता है, तो उसी को मिट्टी का अपरदन कहते हैं हम लोग। तो ये चीज होने से कहीं ना कहीं बचाता है। लेकिन जब कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि मिट्टी का कटाव हो जाता है। लेकिन फिर भी जड़ कोशिश करती है कि जहां तक बचाया जा सके। अब कोई पौधा ही उखड़ गया उस क्रम में, तब तो अलग बात है, वो जब खुद को नहीं बचा सकता तो फिर मिट्टी को कहाँ से बचाएगा भाई। तो सिचुएशन के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि बचाने का कार्य करता है। उसी प्रकार घास की बात करते हैं, जो जमीन पे घास उगते हैं वो भी बहुत सहायक होते हैं इस चीज में कि मिट्टी का अपरदन नहीं होने देते हैं, जिसके कारण कि मिट्टी जल्दी से क्या होती है कि वो कटाव कटता नहीं है, और क्या होता है कि जमा जमा रहता है एक जगह पे, वो उखड़ता नहीं है। तो तीसरा पॉइंट जो है हमारा, उसे हम लिखेंगे कि जड़ मिट्टी के कणों को क्या करती है कि आपस में बांध के रखती है। तीसरा पॉइंट यह है कि जड़ मिट्टी के कणों को बांध कर रखती है। मिट्टी जड़ के कणों को बांध कर रखती है, जिसकी वजह से इसका अपरदन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें जड़ क्या होता है कि खाद्य पदार्थ के रूप में संचित होता है। कुछ पौधों में जड़, कुछ पौधों के जड़ों में क्या है कि खाद्य पदार्थ संचित होता है, यानी कि जैसे कि फूड स्टोरेज का भी काम करता है। कुछ जड़ फूड स्टोरेज का भी काम करता है, जिसका कि जड़ हम लोग खाते हैं, जैसे कि सलजम हो गया, जैसे कि गाजर हो गया, हमारा मूली हो गया, शकरकंद हो गया। तो इस प्रकार के जो जड़ है जिनका उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं भाई, इन प्रकार के जड़ों को क्या कहते हैं हम लोग, इन प्रकार के जड़ों को कहते हैं हम लोग कि ये जो जड़ है ये क्या है, ये जो जड़ है ये मूसला जड़ है, मूसला जड़ है। यानी कि इन प्रकार के जड़ों को रूपांतरण, इन प्रकार की जड़ों को जड़ों का रूपांतरण कहा जाता है। यानी कि ऐसे जड़ जिसमें कि भोजन उपस्थित होते हैं, यानी कि फूड स्टोरेज का काम करते हैं जो जड़, उसको कहा जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी कि जड़ों का रूपांतरण कहा जाता है। और इस प्रकार के जो जड़ होते हैं वो मूसला जड़ होते हैं। ठीक है, मैंने इस कॉन्सेप्ट को एक सिंगल लाइन में समझा दिया। यानी कि कुछ जड़ में भोजन स्टोर होता है, जिस जड़ में भोजन स्टोर होगा उस जड़ को जड़ों का रूपांतरण कहते हैं। इस प्रकार की जड़ को जड़ों का रूपांतरण कहते हैं, और ये जो जड़ होते हैं ये मूसला जड़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे कि कई जड़ों में खाद्य पदार्थ संचित कई जड़ों में खाद्य पदार्थ संचित, जिसे कि इंग्लिश में फूड स्टोरेज कहा जाता है, होते हैं। कई जड़ों में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं,
होते हैं ठीक है, जिसे कि खाने के उपयोग में लाया जाता है। अब वो जड़ कौन कौन से हैं? तो पहला कि जैसे हो गया हमारा गाजर, मूली, शकरकंद, ठीक है, गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद हो गया, ठीक है, शलगम आदि, ठीक है, आदि। तो ये सभी जो है क्या है कि आपके कुछ ऐसे जड़ हैं जो कि खाद्य पदार्थ जिनमें क्या होते हैं, संचित होते हैं। और ये सभी जो जड़ हैं ये क्या है, ये सभी जो जड़ हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। किस प्रकार की जड़ हैं ये सभी? मूसला जड़। ये सभी क्या है? मूसला जड़ हैं, जो कि आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और ऐसी जड़ों को क्या कहा जाता है मेरे भाई? ऐसी जड़ों को कहा जाता है मूसला जड़ है, और इन्हें कहा जाता है जड़ों का रूपांतरण, यानी कि जड़ों का रूपांतरण, जड़ों का रूपांतरण, इंग्लिश में कहेंगे मॉडिफिकेशन। यहां तक आपको दिख रहा है? मॉडिफिकेशन, जड़ों का रूपांतरण, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, रूट्स कहते हैं, ठीक है, जड़ों का रूपांतरण कहते हैं, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स कहते हैं। यहां तक क्लियर है? तो आप इसे एक बार नोट कीजिए। ठीक है, जड़ों का रूपांतरण आप इसे एक बार नोट कीजिए। फटाफट आप लोग एक बार इसे नोट कीजिए। तो अगर अब आपका हो गया है तो एक चीज और, इसमें 2 पॉइंट्स और हैं कि कुछ पौधे आपने ऐसे देखे, मतलब कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ जड़ ऐसा होता है जो कि पौधों को अतिरिक्त सहारा प्रदान करती है, जिसे कि प्रॉप रूट्स कहा जाता है, यानी कि अतिरिक्त सहारा प्रदान करती है। मतलब मुझे समझ में नहीं आया भैया, तो पहली बात समझना भाई, क्या तुमने बरगद का पेड़ देखा है? तो सभी लोगों ने बरगद का पेड़ देखा होगा अपने जीवन में। तो तुमने ऐसा देखा होगा कि उसके टहनी में से क्या हो रहा होता है कि कुछ पौधे कुछ जो जड़ होता है वो जमीन में लटक रहे होते हैं, और वो धीरे धीरे जमीन में सड़ जाते हैं, और फिर जमीन में ही क्या हो जाते हैं, वो अपने जड़ों में फिर सड़ जाते हैं, जैसे भी हो। यानी कि वो जो तना है उसका, और उसे एक जड़ निकल रहा होता है जो कि जमीन में सड़ जाता है, और फिर वही जड़ जो है वो तने को भी क्या कर रहा होता है, सपोर्ट दे रहा होता है। बेसिकली उसका काम यही है कि वो तने को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और उसी जड़ को, वो जड़ जो तने को सपोर्ट कर रहा है, उस जड़ को क्या कहेंगे? उस जड़ को प्रॉप रूट्स कहेंगे। यानी कि ऐसे भी पौधे हैं जिनके जिनके क्या होती हैं कि कुछ पौधे में जो होता है कि जड़ अलग से उसको सहारा दे रहा होता है, तो जो जड़ अलग से सहारा दे रहा होता है उस जड़ को प्रॉप रूट्स कहा जाता है। जैसे कि बरगद में तने की मोटी शाखाओं से निकलती हुई जो जड़ें होती हैं वो प्रॉप रूट्स के अंदर आती हैं। मकई का आपने देखा होगा, मकई, ईख और केवड़ा में आपने देखा होगा कि जैसे कि क्या है कि ये मान लो, ये क्या है कि मकई, ये जमीन है, यहाँ पे मकई लगा हुआ है, मकई का ये क्या है, ये पेड़ है, ठीक है, ये मकई का क्या है, मतलब लगा हुआ है। और यहाँ पे तुमने देखा होगा भाई कि कुछ ऐसे जड़ करके क्या हो रहे होते हैं, सहारा इसे दे रहे होते हैं। तो इसी जो होता है
की निचला हिस्सा जो है, तने का निचला हिस्सा से जो इस प्रकार की जड़ें आपको देखने को मिलती है, उस प्रकार की जड़ों को क्या कहा जाता है कि प्रॉप रूट्स कहा जाता है। तो इन्हीं बातों को हम लोग लिखने वाले हैं और जड़ की फिर हम लोग कार्य को खत्म करने वाले हैं, यानी कि जड़ का जो बेसिकली कार्य था उसको हम लोग समझ जाएंगे। बस 1-2 लाइन और हमें लिखना है इसमें। तो जड़ों के कार्य, तो चौथा ये 5वां था कि कुछ जड़ें पौधे को अतिरिक्त सहारा देती हैं, जिसे जिसे प्रॉप जिसे जिसे प्रॉप जड़ जिसे प्रॉप जिसे कि क्या कहा जाता है, प्रॉप जड़ कहा जाता है। जैसे कि प्रॉप जड़, प्रॉप रूट्स कहा जाता, जिसे क्या कहा जाता है, इससे प्रॉप रूट्स कहा जाता है। कुछ जड़ें पौधों को अतिरिक्त सहारा देती है, जिसे कि प्रॉप रूट्स कहा जाता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं आपके सामने, जैसे पहला हो गया आपका बरगद, बोरोगोदो बरगद। तो बरगद में क्या होता है कि बरगद में क्या होता है, ये प्रॉप जड़ कहाँ से निकल रही होती है, तने की मोटी शाखाओं से, तने की मोटी शाखाओं से। तो बरगद में ये प्रॉप जड़ आपको तने की मोटी शाखाओं से देखने को मिल जाते हैं। और दूसरी चीज कि कुछ ऐसे भी पौधे हैं जैसे कि मकई हो गया आपका, मकई, ईख हो गया, जैसे कि गन्ना कहते हैं, कुछ लोग केतारी भी बोलते हैं इसे, मकई, ईख, केवड़ा आदि ऐसे कुछ पौधे हैं जो कि इनमें प्रॉप जड़ आपको कहाँ पे देखने को मिल जाता है, इनमें आपको प्रॉप जड़ देखने को मिल जाता है तने के निचले भाग में, तने के निचले भाग से निकलती हैं ये, तने के निचले भाग से। तो कहाँ से निकलती है, तने के निचले भाग से निकलती है। तो जो जड़ ये सभी आपको बताए गए हैं वो प्रॉप जड़ के एग्जाम्पल है। ठीक है। अब क्या होता है कि दुर्बल लताओं को भी सहारा देने के लिए क्या हो जाती है कि देने वाली जड़ें पाई जाती है, यानी कि दुर्बल लता, जैसे कि आपका कद्दू का लत आपने देखा होगा, परवल का लत देखा होगा। तो ऐसी बहुत सारी सब्जियां होती हैं जिनकी दुर्बल लताएं, मतलब जो खुद से नहीं चढ़ पाती हैं, जो कि किसी सहारे से चढ़ती हैं। तो उनके पास भी क्या होता है कि सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती है, जिसे कि क्लाइंबिंग रूट्स कहा जाता है, आरोही जड़ कहा जाता है, जो कि सहारे को पकड़ पकड़ के क्या करती है, चढ़ती हैं। तो उसी प्रकार की लताओं में जो जड़ें पाई जाती हैं जो कि अपने से नहीं चढ़ पाती हैं, उस प्रकार की जड़ को क्लाइंबिंग जड़ कहा जाता है, यानी कि क्लाइंबिंग रूट्स कहा जाता है, जिसे कि हिंदी में आरोही जड़ कहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल पान के पत्ते, पान की लता की बात करेंगे हम लोग। तो पान की लता में आपको ये जड़ देखने को मिल जाता है। आप गूगल पे सर्च कर लेना क्लाइंबिंग रूट्स, आपको देखने को मिल जाएगा कि क्लाइंबिंग रूट्स कैसे होते हैं। ठीक है, क्लाइंबिंग रूट्स की बात हम लोग कर लिए हैं। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा।
यानी कि दुर्बल लताओं को सहारा देने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? आरोही जड़ कहलाती है, यानी कि क्लाइंबिंग रूट्स कहलाती है। और ये भाई क्लाइंबिंग रूट्स कहाँ से निकलती हैं, आरोही जड़ें कहाँ से निकलती है? तो ये भैया तने से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई? ये तो ये तने से निकलती है, ठीक है। और आपको एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देखने को देता हूँ, जो कि आपकी किताब में है, तो वही आप लोग देखिएगा। पान की लताएं, पान की लता, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। एक एग्जाम्पल मैंने आपको देख दिया है। आप क्लाइंबिंग रूट सर्च कीजिएगा गूगल पे, आपको देखने को मिल जाएगा कि क्लाइंबिंग रूट्स किस प्रकार के जड़ होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो अभी आप लोग कमेंट में एक बार क्लियर ओपी लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। और आप लोगों का कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है भाई। एक एक कमेंट में आपका देखता हूँ, और आपके जो भी दोस्त हैं, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं जो कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ने वाले हैं, आप उनके साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी जो भी स्टडी इन्फॉर्मेशन बातें हों, जो भी आपके क्लास 6 से 10 तक की बातें हों, वो आपके पास पहुँचे। और जो भी हम इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो लेके आए, जैसे कि अभी मैंने 9th में पढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसमें कि बच्चों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ढीले होते हैं, जैसे कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। तो इन सारी चीज़ों पे जिनको भी पढ़ना है, 9th-10th के बच्चे जो भी हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं चैनल, और अपने दोस्तों को अपने स्कूल में भी बता सकते हैं कि भाई यहाँ से तुम पढ़ सकते हो। इनॉक्स अकेडमी के बारे में आप बिल्कुल बता सकते हैं। और हम लोगों ने कोर्स भी लॉन्च किया था, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे बच्चों का रिएक्शन कम था, इसलिए हम लोगों ने उसे बंद किया है। तो आराम से अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। मैं फिर से आपके लिए लेके आऊँगा क्लास 9th का 0 से लेके सुपर हीरो तक के बैचेस लेके आऊँगा। आपके लिए चिंता नहीं करना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ वो बैच इनॉक्स अकेडमी पे ही देखने को मिलेगा, और इसमें कि मैं पढ़ा रहा हूँगा आपको आराम से। तभी इन सभी बातों को हम लोग बाद में करेंगे डिटेल में। अभी जब भी मैं कुछ लेके आऊँगा तो आपको वीडियो सेपरेट दिया जाएगा अनाउंसमेंट का। तो अभी आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखते हैं प्ररोह तंत्र के बारे में कि प्ररोह तंत्र होता क्या है। यहाँ पे आके एक चीज समझ में आ जाती है मेरे दोस्त, यहाँ पे आने के बाद हमारा जड़ तंत्र बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमने जड़ देख लिया, जड़ के प्रकार देख लिया, जड़ के कार्य देख लिया कि जड़ के कार्य कौन कौन से हैं, जड़ के प्रकार कौन कौन से हैं, और जड़ क्या होते हैं, जड़ के बारे में क्या जो जानना था हम लोगों ने जाना, जड़ के कार्य के बारे में जाना। बेसिकली हम लोगों ने जड़ के बारे में हर चीज पढ़ लिया है, जो कि हमारे इस सिलेबस, छोटे से सिलेबस क्लास 6 में आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्ररोह तंत्र के बारे में। तो जो बीज का अंकुरण वाला भाग नीचे गया वो जड़ तंत्र बना गया, और जो भाग ऊपर चला गया वो प्ररोह तंत्र बना लिया। तो जो भाग ऊपर जा रहा है भाई वो प्ररोह तंत्र बना रहा है, तो आप उसी के बारे में पढ़ने वाले। नीचे जाने के, जो नीचे चला गया उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ के खत्म कर दिया। अब ऊपर जो गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऊपर जो गया है उसके अंदर क्या क्या आ सकता है? जड़ जब नीचे गया, यानी कि ऊपर वाला थोड़ा सा लंबा पढ़ना है हमें, क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाता है, ऊपर जब जा रहा है तो तना आ जाएगा, फूल आ जाएगा, पत्ती आ जाएगा, उसमें उसमें फल आ जाएगा हमारा। तो इन सभी चीजों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, प्ररोह तंत्र के बारे में। तो थोड़ा सा ये लंबा चलेगा। जड़ तंत्र तो एक ही चीज आ रहा था इसमें, जड़ तंत्र में जो नीचे गया जड़ आ रहा था सिर्फ, जय का कार्य आ रहा था तो सिर्फ। यहाँ जैसे कि हम लोग तना के बारे में पढ़ेंगे तो तना के कार्य पढ़ेंगे, पत्ती के बारे में पढ़ेंगे तो पत्ती के कार्य पढ़ेंगे, यानी कि जितना भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसके कार्य को हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ से, और हेडिंग को चेंज करते हैं और लगाते हैं प्ररोह तंत्र। तो अभी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्ररोह तंत्र के बारे में। प्ररोह तंत्र,
प्ररोह तंत्र बेसिकली होता क्या है, आप लोग इसे सोचिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। कि प्ररोह तंत्र होता क्या है। तो प्ररोह तंत्र जो होता है वो बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये होता है बीजा अंकुरन का ही एक भाग। बीजा अंकुरन का ही एक भाग जो क्या होता है, जो कि मिट्टी के ऊपर क्या होता है, विकसित होता है। जो कि मिट्टी के ऊपर विकसित होगा उसी को तो प्ररोह तंत्र कहेंगे। अगर जमीन के अंदर चला गया तो फिर तो वो जड़ तंत्र के अंदर आ गया। तो बीजा अंकुरन का ही एक भाग जो मिट्टी के अंदर विकसित होता है। ठीक है, अब प्ररोह तंत्र में होता क्या है। प्ररोह तंत्र में क्या क्या होता है, प्ररोह तंत्र में क्या क्या होता है, प्ररोह तंत्र में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा, तना हो जाएगा, पत्तियां हो जाएंगी, जितनी भी पत्तियां होती हैं, पत्तियां, फल, फूल। क्या क्या होता है प्ररोह तंत्र में, क्या क्या होता है, तना, पत्तियां, फल, फूल, वो शाखाएं। वो शाखाएं आदि, वो शाखाएं आदि नहीं, वो शाखाएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि प्ररोह तंत्र बीजांकुरण का ही एक भाग है जो कि मिट्टी के अंदर विकसित होता है। जो मिट्टी के अंदर नहीं, मिट्टी के ऊपर होगा। वहां पे मैंने बोला सही था, बट अंदर बोलने के चक्कर में ये अंदर लिखा गया। यहाँ पे अंदर नहीं, यहाँ पे ऊपर होगा मेरे भाई। जो क्या होगा कि मिट्टी के ऊपर विकसित होता है। मिट्टी के क्या होता है, मिट्टी के ऊपर विकसित होता है। जो क्या होता है, मिट्टी के ऊपर विकसित होता है। ठीक है, बीजा अंकुरण का ही एक भाग है जो कि मिट्टी के ऊपर विकसित होता है, उसी को प्रारोह तंत्र कहते हैं। और प्रारोह तंत्र में क्या होता है कि तना आपको देखने को मिलता है, तना के साथ साथ पत्तियां जो होती हैं वो सभी आपको देखने को मिलती हैं, फल होते हैं, जो फूल जो होते हैं, और शाखाएं जो होती हैं वो सभी प्रारोह तंत्र के ही अंदर आता है। तो बेसिकली तना जब आ रहा है तो पहली बात हम लोग तना की कर लेते हैं कि भैया तना क्या होता है, तना क्या होता है। तो तना क्या होता है ये हम लोग थोड़ी सी जान लेते हैं बात इसके बारे में। तो यहीं पे हम लोग लिख लेंगे, तने को हम लोग अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू देके जा रहा हूँ कि तना जो होता है वो क्या होता है। तना जो है तो यह जो है कि होता है पौधे का वह भाग, पौधे का वह भाग जो कहाँ होता है, जो भूमि के ऊपर होता है। पौधे का वह भाग जो कहाँ होता है, जो भूमि के ऊपर होता है, उसको भैया क्या बोलते हैं, उसको तना बोलते हैं। ठीक है, अब तना में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो तना में हमें देखने को मिल जाता है पहला पर्व संधि। पर्व संधि या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर हम लोग इसी को गांठ बोलते हैं। ठीक है, गांठ बोलते हैं। पहला चीज जो हमें देखने को मिलता है पर्व संधि या फिर गांठ। दूसरा जो है वो हमें देखने को मिल जाता है पार्व या फिर पूरी।
पर्व या फिर पूरी, जो हमें देखने को मिल जाता है पर्व या पूरी। ठीक है, पर्व या पूरी देखने को मिल जाता है। इसको इंग्लिश में भैया नोड बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई? नोड बोलते हैं। और इसे इंग्लिश में इंटर नोड बोलते हैं। इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में नोड बोलते हैं, इसे इंग्लिश में इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या होती है? ये दोनों तना में पाई जाने वाली संरचना, जाने वाली संरचना है, संरचनाएं हैं। तना में पाई जाने वाली संरचनाएं होती है, यानी कि पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है उसको तना कहते हैं। पर्व संधि, तना तो भाई कभी भी जमीन के अंदर नहीं होगा। इसमें दो चीजें पाई जाती है, पर्व संधि या फिर गांठ जिसे कि नोड कहते हैं। दूसरा जो है वो पार्व या पोहे जिसे कि इंटरनोड कहते हैं। यानी कि ये दोनों जो है तना में पाई जाने वाली संरचनाएं होती है। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक क्लियर है? आप लोग इसे एक बार फटाफट नोट कीजिए, 1 मिनट का समय आपको मिलता है। फटाफट आप लोग इसे नोट कीजिए एक बार। तो आज हम लोग इस लेक्चर में यहीं तक रखने वाले हैं। और जाते जाते कि वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, बेवजह लोग अपनों को भी रुला देते हैं। जो दिया रात भर रोशनी देता है, सुबह होते ही लोग उसे भी बुझा देते हैं। तो पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा और पूरा लेक्चर का रिवीजन करके रखिएगा। और अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्व संधि के बारे में, गांठ के बारे में, पर्व के बारे में, पूरी के बारे में। और फिर हम लोग तना के कुछ जो बेसिकली कुछ टर्म जो होते हैं, जैसे कि शीर्ष कलिकाएं क्या होती है जो कि तना में पाई जाती है, कक्षीय कलिका क्या होती है, कक्ष क्या होता है, और हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्पीय कलिकाओं के बारे में, जो कि छोटा छोटा टॉपिक सा है, उसे हम लोग पढ़ के खत्म करेंगे। फिर हम लोग तने के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पूरा रिवीजन करके रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय। आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को और इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लव यू, बाय बाय।